नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि नए अतिथि शिक्षकों को मौका मिलना चाहिए। इसके साथ में पीटीआई, लैब और लाइब्रेरियन के जो साथी हैं उनको भी अतिथि शिक्षक के रूप में मिलना चाहिए। साथियों, मैंने पहले बता दूं कि आपके लिए कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डीपीआई की हुई थी। उसमें जो मुख्य चरण निकले थे, मुख्य बातें थी, वो मैंने वीडियो के माध्यम से कल आपको शेयर की थी और आज ये बात पेपर में भी निकली हुई है। मतलब 100% है कि डीपीआई के द्वारा जो फैसला लिया जा रहा है वो नए साथियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो पीटीआई, लैब और लाइब्रेरियन है उन साथियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आपको एक बात बता दूं कि जो अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया है वो आपकी 2 चरणों में होने वाली है। कहने के लिए ऐसा है कि 3 चरणों में होगी, लेकिन वो वास्तविक रूप से कही जाए तो 2 चरणों में ही होगी, क्योंकि अभी आपका जो प्रथम चरण चल रहा है साथियों वो 17/8/2024 तक चलने वाला है। 17/8/2024 तक ये भर्ती हो रही है। ये हो रही है प्रथम चरण की और इसमें प्रथम चरण में ऐसे अतिथि शिक्षक साथियों को रखा जा रहा है जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं, यानी विगत वर्षों में 23-24 में कार्य कर रहे थे। इसके बाद जो पद हैं उन पदों पर उन्हीं अतिथि शिक्षकों को रखा जा रहा है जो लोग पहले से कार्यरत हैं। लेकिन 17 तारीख के बाद यानी 18 अगस्त के बाद जो भर्ती प्रक्रिया होगी यानी दूसरे चरण की, उसमें ऐसे अतिथि शिक्षक साथियों को रखा जाएगा जो लोग वर्तमान में अतिथि शिक्षक नहीं थे, उनके लिए मौका दिया जाएगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है साथियों, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि यार जब पहले में रख लिया जाएगा तो अतिथि शिक्षकों के पास पद ही नहीं रहेंगे तो वो कैसे उनको रख पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये थी साथियों कि अभी बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हो, पोर्टल पे भी बात सही है कि कहीं कहीं जगह आपको 0 वैकेंसी शो कर रही है। साथियों, वो 0 वैकेंसी शो करने का कारण क्या है? क्योंकि अभी उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया चल रही है। उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया के साथ साथ अभी ट्रांसफर की भी प्रक्रिया है। तो इसमें जहां जहां पर जो शिक्षक जा रहे हैं उन वैकेंसियों को लॉक कर दिया है। लॉक होने के कारण वो 0 दिखाई दे रहे हैं। एक जगह की वैकेंसी और लॉक की है जहां पर जिन विद्यालयों का 30% से कम रिजल्ट आया है उन विद्यालयों के भी पद लॉक कर दिए गए हैं, क्योंकि उस जगह पे अतिथि शिक्षक पुराने वाले नहीं रखे जाएंगे क्योंकि वहां पर रिजल्ट खराब हुआ था। तो साथियों, इसलिए जब वो पद खुलेंगे तो वहां पर नए अतिथि शिक्षक साथियों को मौका मिलेगा और जो नए अतिथि शिक्षक साथी हैं उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, चॉइस फिलिंग करना होगी, उसके बाद ही जीएमएस पोर्टल के माध्यम से इनकी पूरी कार्रवाई होगी। साथियों, इस बात को और याद रखिएगा कि जो पहले चरण के कंप्लीट हो जाएंगे, द्वितीय चरण के जो आप लोग हैं इसमें नए भी हो सकते हैं और पुराने भी हो सकते हैं। अब आपको नए और पुराने के माध्यम से बात ध्यान रखना है कि आपको एक से अधिक पैनल में, मतलब एक से अधिक पैनल का मतलब 2, 3, 4 पैनल में आपका नाम होना चाहिए। यदि जिस पैनल में वैकेंसी खाली होगी आपको उस पैनल में लिया जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको एक पैनल के भरोसे नहीं बैठना है। यदि एक पैनल के भरोसे बैठे और आपसे ज्यादा किसी दूसरे व्यक्ति का स्कोर है तो फिर आपको वहां पर नहीं लिया जाएगा। इसलिए आप अपना नाम एक से अधिक पैनल में रखें, जिससे क्या हो जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति का स्कोर आपसे कम भी है और आपका उससे ज्यादा हो जाएगा तो एक पैनल में आपने हट जाएंगे, दूसरे पैनल में बाहर हो सकते, तो तीसरे पैनल में आप बाहर नहीं होंगे और आपको वहां पर नियुक्ति मिल जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपको मोर देन पैनल में ऐड होना है। इसके साथ में साथियों, जो अगस्त के अंतिम सप्ताह है उसमें आपके पीटीआई, लैब और लाइब्रेरियन के पदों पर भी अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। इसके साथ साथ याद रखना, आपको जिन विद्यालयों के, जो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जिस विद्यालय में शून्य पद हैं वहां पर उच्च पद प्रभार और नवीन भर्ती, वहां पर उच्च पद प्रभार और नवीन भर्ती यानी जो अभी आपको पता है कि वर्ग 1 की नवीन भर्ती चल रही है और उच्च पद प्रभार के कारण भी शिक्षक आ रहे हैं। जैसे आज मेरे विद्यालय में भी शिक्षक आए हैं। तो मैं आपको यही समझा रहा था कल तक, इसलिए आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है, लेकिन आपको जानकारी के साथ जुड़े रहना है, चीज़ों को समझना है और आपको अतिथि बनना है। हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे रहना है कि ठीक है यार सरकार जब आदेश करेगी सो हम लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आप प्रयास करते रहिएगा। आप प्रयास करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि देखो सभी भाई बहनों को अतिथि शिक्षक का फ़ायदा मिलना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज डीपीआई में, जैसे आज चयन परीक्षा होती है उसमें आपके 200 दिवस या 3
200 दिवस या 3 सत्र मांगे जाते हैं। साथियों, जिसके 200 दिन और 3 सत्र पूर्ण हो चुके हैं, मेरा उन भाई बहनों से निवेदन है कि दूसरे भाई बहनों को भी मौका दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ये बात हकीकत है। वो लोग मौका नहीं दे सकते क्योंकि उसमें अब वेतनमान का है, अब 10,000 है ना, 14,000 और 18,000 ये वेतन हो गई। तो सबको लग रहा है यार कि, और कई लोग तो अपने सगे संबंधियों को लगाने में लगे हैं कि हमारा मामा लग जाए, उनका फूफा लग जाए, उनकी फूफा की बिटिया लग जाए, मौसी की लड़की लग जाए, सब जमाने की आफतें। इसलिए आप लोग बिल्कुल ना परेशान रहें, आपको 18 तारीख के बाद जरूर मौका मिलेगा। नए जितने भी साथी हैं, पुराने जितने भी साथी हैं जिनको 30% के कारण भी बाहर कर दिया गया है, उनको भी मौका मिलेगा। तो साथियों, आपके मन में अतिथि शिक्षक से रिलेटेड एक भी छोटा सा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का जवाब दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यदि आज मैं शिक्षक हूं तो शिक्षक होने के नाते मेरा भी फर्ज है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे, सही समय पर पहुंचे और आप गुमराह ना हो और आप अतिथि शिक्षक बने। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो हम मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।